गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जैसे भी एक सेट पीछे मिला हुआ था तो 50 क्वेश्चंस का, लेकिन 50 क्वेश्चंस का मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को वो बोरिंग सा लगने लगे, तो इसलिए 20 क्वेश्चंस का हम लोग सेट करेंगे ताकि आराम से आप एक सेट उसे कायदे से पढ़ लें, फिर जब समय मिले तो आप दूसरा सेट पढ़ें, तो बोरिंग नहीं होगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट अस कम टू द मेन पॉइंट। वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी का बहुत फांड होता है, बड़ा उसको प्रेम करता, शौकीन होता है, आप इसे कहें ये जोरू का गुलाम अक्सारियस हो जाएगा। अब आप अम्ब्रियन को देखिएगा, जो अम्ब्रिया का, याद रखें, अम्ब्रिया और उसके लोगों की संस्कृत होती है, दैट इज अम्ब्रियन। यूरियल जो दिया गया है, ये सब ऐसे ही दिया गया है। यूरियल यहूदी धर्म प्रचारक है, और अथर जो है यह क्या ब्रिटेन का एक राजा था, और आर्थर का पिता, दैट इज अथर। इवनिंग प्रेयर इन ए चर्च, इवनिंग प्रेयर इन ए चर्च, इसे हम वेस्पर कहते हैं। अब एक एक शब्द को देखें। वेस्पिड क्या होता है? वेस्पिड जो होता है वह एक कीट होता है, ततैया जैसा कीट होता है, इसे हम वेस्पिड कहते हैं। वेस्ट्योर की अगर हम बात करते हैं तो ये कपड़ा होता है, एक पोशाक होती है। और वेस्टिजेस जो होता है वह अवशेष या निशान जो होता है उसे हम वेस्टिजेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टिजेस। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पीपल, जो फ्यू पीपल के द्वारा गवर्नमेंट होती है, उसे कुछ लोगों के द्वारा, उसे हम ऑलिगार्की कहते हैं, राइट। तो अब ऑलिगार्की देखिएगा, सबको देखिएगा। एरिस्टोक्रेसी अगर हम बात करें तो ये जो कुलीन लोग होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करते हैं, तानाशाही हो जाएगी। और ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो गया कि जो हमारे यहाँ जो, मान लीजिए अफसरशाही हम इसे कहते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो अपने यहाँ है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये चारों क्रेसी आप देख लें। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अनमैरिड रहने की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? 74 में आप देखें, पहला दिया गया सेलिबेसी, तो सेलिबेसी हो गया। तो सेलिबेसी का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मचर्य की जो स्थिति, सेलिबेसी हो गया। नियो का मतलब होता है नया, नौ होता है, तो नियो जहाँ भी मिलेगा उसका मतलब नौ होता है। तो नियो गैमिस जो होता है, गैमस का मतलब मैरिज होता है, तो नियो गैमिस्ट का मतलब होता है कि नौ विवाहित। और चेपरन, चेपरन को जरा से याद रखें, चेपरन क्या होता है? चेपरन का मतलब होता है संरक्षिका, ये भी हम लोग पहले पा चुके हैं। और इम्प्लोर का मतलब होता है अनुनय विनय करना, दैट इज इम्प्लोर। तो जो इम्प्लोरर होता है अनुनय विनय करने वाला। 75 में आप आए। एन इवेंट, इवेंट विच हैपेंस वंस इन 5 ईयर्स, याद करिएगा। क्विंकेनियल जो होता है, क्विन का मतलब होता है क्विंकुआ, 5 हो जाएगा। क्विंकेनियल 5 साल में घटित होने वाला। एनुअल वार्षिक। बाई एनियल 2 वर्ष में। ट्राइनियल 3 वर्ष में। क्वाड्रेनियल 4 वर्षीय। क्विंकेनियल 5 वर्षीय। सेक्सेनियल 6 वर्षीय। सेप्टेनियल 7 वर्षीय। ऑक्टेनियल 8 वर्षीय। नोनेनियल 9 वर्षीय। डिसेनियल 10 वर्षीय। सेंटेनियल 100 वर्षीय। भाई तो ऐसे हम लोगों ने इसको पीछे तैयार किया हुआ है। अब आगे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सेप्टेनियल का मतलब 7 वर्षीय हो जाता है। और यहाँ पे पन जो दिया गया है, पन का मतलब होता है श्लेष, याद रखिएगा। पीयूएन पन, पन का मतलब होता है श्लेष। और इंटररेगनम जो होता है वो राज अंतराल को हम इंटररेगनम कहते हैं। तो उत्तर हमारा क्विंकेनियल हो गया। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, ऐसा व्यक्ति जो इन में हॉर्सेज को देखता है, मतलब घोड़ों को देखता है, जिसे हम साइज कहते हैं। तो इसमें देखिए मैट्रन जो दिया गया है, मैट्रन का मतलब ये जो नर्सों की, मैट्रन है, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ था मैटर और मैट्रिक्स पे। माता सदृश महिला अर्थात गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन होती है, या नर्सों की जो मतलब चीफ नर्स होती है, उसे हम मेट्रन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेट्रन। अब ये दिया गया दूसरा, चैंडलर दिया गया है, जहाज के सामान बेचने वाले को चैंडलर कहते हैं। और तीसरा आपका दिया गया ओस्टलर जो दिया गया है, यही साइज इसको कहते हैं, जो
घोड़ों की देखभाल करता है। इफेमिनेट जो होता है यह क्या है, स्त्रीण है, स्त्री जैसा व्यक्ति, स्त्रियों के स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम इफेमिनेट कहते हैं, स्त्रीण। अगला क्वेश्चन है 77, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, स्ट्रगल करना हेल्पलेसली। तो देखिएगा पहला दिया गया इम्प्लोर, इम्प्लोरर। तो इम्प्लोर का मतलब होता है, इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से अनुनय विनय करना, दैट इज इम्प्लोर। तो इम्प्लोरर जो होता है वही अनुनय विनय करने वाला हो गया। बी में आप देखिएगा योकल, योकल का मतलब होता है गंवार व्यक्ति। यों कि कल मैं एक गंवार व्यक्ति से मिला, इसका ट्रिक है यों कि कल मैं एक गंवार से मिला, मैं एक गंवार व्यक्ति से मिला, ये ट्रिक रहेगा, कभी जिंदगी भूलेगा नहीं, दैट इज योकल। और फ्लांडर का मतलब होता है फड़फड़ाना होता है, तो फ्लांडर जो होगा यही आपका होगा, दैट इज तड़पना फड़फड़ाना। चम का मतलब होता है दोस्त होता है, ऐसा दोस्त जो साथ मतलब खाता पीता है, उसे हम चम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड चम। टू मूव एलॉन्ग विथ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये सी हो गया। टू मूव एलॉन्ग विथ क्विक शार्ट ट्विस्टिंग, क्विक शार्ट ट्विस्टिंग के साथ चलना। तो यहाँ पे देखिएगा लिम्ब पे, पहले लिम्ब का मतलब लंगड़ा करके चलना होता है। स्ट्रोल चहलकदमी होती है। रिगल का मतलब कुलबुलाना होता है। और स्ट्राइड जो होता है वो तेज चाल जो होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइड। तो जो तेज चाल होगी स्ट्राइड होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपने रिगल किया हुआ है ये है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। टू मूव अलॉन्ग विथ क्विक शार्ट ट्विस्टिंग्स। अगला पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम, तो ये आंसर आपका प्रोक्रेस्टिनेट है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना, किसी चीज को लंबे समय के लिए टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। कोडिफाई का मतलब होता है कोड निर्धारित करना, कोड के जरिए उसको किसी चीज को करना, दैट इज कोडिफाई, किसी का कोड बनाना। रेटिसेंट जो होता है वो अत्यल्पभाषी व्यक्ति होता है, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना, बदला लेना। ग्रीडी फॉर मनी, जो ग्रीडी फॉर मनी होता है उसे हम रैपेसिस कहते हैं। रैपेसिस का मतलब हो गया अति लालची। अब बाकी को देखिएगा, एग्नोस्टिक दिया गया है। एग्नोस्टिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी हो जाएगा हमारा। अगला दिया गया है कि ऑब्लेशन, ऑब्लेशन जो होता है यह बलिदान होता है। और सेलिबेसी जो होता है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था को हम सेलिबेसी कहते हैं। इट वे स्पीक इन ए वेरी लो टोन, बहुत लो टोन में बात करना। तो यहाँ पे एक एक शब्द को देखें, लो टोन में जब आप बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। मरमर, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। और बैस दिया गया है BSS, बैस जो होता है वो नीच होता है। और बैरीटोन, बैस और बैरीटोन जो होता है वो सुमधुर ध्वनि जो होती है उसे हम बैरीटोन कहते हैं। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की सर्च, तो ये क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज होता है। फिर चम आ गया, दांत कटी रोटी वाला मित्र जो होता है उसे हम चम कहते हैं। हर्ल का मतलब होता है फहराना या फेंकना भी होता है। तो आप देखिए हर्ल्ड स्टोन, तो मतलब स्टोन जो है वो फेंका, पत्थर फेंका, है ना, तो हर्ल, हर्ल हो जाएगा। सॉलेमनाइज जो होता है, किसी चीज को अगर हम सॉलेमनाइज करते हैं तो उत्सव इत्यादि को मनाते, सॉलेमनाइज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये क्वेस्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। ध्यान रखिएगा, पैटर और पैट्रिस हम लोग पहले याद रखें। जो पैट्री मनी होता है, इसका मतलब पैतृक संपत्ति होती है, उसे हम पैट्रीमोनी कहते हैं। अब वेल का मतलब हो गया घाटी। लिगेसी, लिगेसी जब हम बात करते हैं विरासत हो जाता है। और जो ट्रेंच होता है, ट्रेंच का मतलब समुद्री खाई। तो वेल घाटी हो गया, लिगेसी विरासत हो गया, ट्रेंच समुद्री खाई। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल आर्डर, अगर हम इसकी बात करें कि गवर्नमेंट बाय पर्सन बाय हाईएस्ट सोशल आर्डर, देखिए हाईएस्ट सोशल आर्डर वाली जो
लोग होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको क्या, ब्यूरोक्रेसी, पुनः याद रखिएगा, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही हो जाएगा। प्लूटोक्रेसी जो होता है धनी लोगों का शासन हो गया। डेमोक्रेसी जो हम लोगों का लोकतंत्र हो गया। और एरिस्टोक्रेसी जो होता है वही कुलीन तंत्र होता है, मतलब जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन होता है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। इट इफ आई स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स एटसेट्रा, जो इसकी स्टडी करता है उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। वो उस विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पुरातत्व विज्ञान, उसे हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। अब सबको देखिएगा, एक एक को देखिएगा, ये क्या कहता है, पैलेंटोलॉजी कह रहा है पहला, तो पैलेंटोलॉजी जो होता है जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। नोमोलॉजी है, विध विज्ञान हो जाएगा। और जो जीनियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, ये पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा। और इसको देखते हैं हम लोग, सॉरी, ये जो पैलेंटोलॉजी दिया गया जीवाश्म विज्ञान होता है एक्चुअली, और नोमोलॉजी और जीनोलॉजी, इन तीन चारों को फिर से एक बार देखिएगा। जो आपका दिया गया है पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान हो गया, नोमोलॉजी क्या दिया गया, ये विध विज्ञान हो गया, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान हो गया, और जीनोलॉजी जो होता है यह वंशावली होती है। टू बैनिश आर टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, किसी को बैनिश कर देना, समाज से निकाल देना, ऑस्ट्रेसाइज हम कहते हैं, समाज से निकाल देना, ऑस्ट्रेसाइज। अब देखिए एक्रोबैट, एक्रोबैट जो होता है वो नट होता है, जो तरह तरह के करतब दिखाता है, उसको हम एक्रोबैट कहते हैं। अगला है डायट्राइब, डायट्राइब जो होता है वो बहुत जो तीक्ष्ण भाषण होता है, बहुत कठोर होता है, उसे हम डायट्राइब कहते हैं। और ज्यूरिस्ट जो होता है, जो ज्यूरी के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम ज्यूरिस्ट कहते हैं, दैट इज ज्यूरिस्ट। अगला है रिबेलियस आर अपोजिंग द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी को अपोज करे या उसका रिबेलियस हो जाए, तो रिबेल का मतलब क्या होता है, जो रिबेलियन होता है, आंदोलन होता है, जो रिबेलियस होता है वो आंदोलनकारी व्यक्ति होता है, विरोध बहुत ज़्यादा करने वाला, तो उसे हम रिबेलियस कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक शब्द को देखें, तो पहले अगर हम बात करें बागी, बगावत करने वाला, इंसर्जेंट हो जाएगा। इंसर्जेंट का मतलब हो गया बागी, जो बगावत करता है उसे हम इंसर्जेंट कहते हैं। अगला शब्द है इंट्रांसिजेंट, जो होता है वह कट्टर व्यक्ति होता है। इंडिजिनस जो होता है, इंडिजिनस जो देसी होता है, इंडिजिनस कहते हैं उसे हम। और इनुंडो, इनुंडो बहुत ज़्यादा है, इंगित, इनुंडो हो जाएगा इंगित। दैट विच इज मॉरली डेंजरस, तो जो नैतिक रूप से खतरनाक होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉरली जो डेंजरस होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले एक एक शब्द को देखिएगा। पहला शब्द क्या दिया गया है, कडेवरस दिया गया है। कडेवर का मतलब 100 होता है, कडेवरस का मतलब 100 जैसा हो गया। डिफाल्केशन दूसरा शब्द दिया गया, गमन या धोखा हो गया। सिनेक्योर जो होता है वह आराम की नौकरी होती है। और पेस्टिफेरस जो होता है, यही जो शब्द होती है जो कि बहुत ज़्यादा घातक है, डेंजरस होता है। एक टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, इसमें कुछ नहीं करना। पैन का मतलब आल होता है, थियोस का मतलब गॉड होता है, तो पैंथियन जो होगा वह क्या है, वह ऐसा टेम्पल जिसमें सभी गॉड्स के लिए, सभी देवी देवताओं का जिसमें रहता है उसे हम पैंथियन कहते हैं। अब देखिए किल्न, किल्न का मतलब होता है ये भट्ठा जो होता है, स्कलरी बर्तन मांजने की जगह, और सेलर जो होता है वो झोपड़ी होती है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इनसेसिएबल है ना, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब कन्फ्लाई क्या हो गया, ये छद्म होता है, धोखे वाली बात जो होती है, कन्फ्लाई। अनडेसिफरेबल, जिसे डेसिफर, जरा डेसिफर का मतलब देखिएगा, मतलब निकालना, रहस्य निकालना होता है। अनडेसिफरेबल जिसको डेसिफर नहीं किया, जिसका मतलब न निकाला जा सके, उसे हम अनडेसिफरेबल कहते हैं। और टेनेसस जो होता है वह अटल होता है। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो कभी उबेंगे नहीं, है ना। अब उसमें अगर आपकी क्षमता है तो एक दिन में आप 5 सेट कर लीजिए, 10 सेट्स कर लीजिए, 20 सेट्स कर लीजिए, ठीक है, जितना भी कर पाए। नहीं तो एक दिन में अगर हम 20 क्वेश्चंस के सेट्स को कर रहे हैं तो बहुत आसान होगा हमारे। थैंक यू वेरी मच।